नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने की जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर। देखो वो चांद छुपके करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुपके करता है क्या इशारे, देखो शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, देखो उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, लेकिन ये कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे, देखो वो चांद छुपके करता है क्या इशारे, देखो जिनके दीदार के लिए लोग आज भी बेकरार रहते हैं। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसे खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का। एक ऐसी अभिनेत्री की चर्चा जो आंखों और चेहरे से खास अभिनय के लिए जानी जाती हैं। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। जिनकी खूबसूरती की आज भी दी जाती हैं मिसालें। वो चाँद जहाँ वो जाए, वो चाँद जहाँ वो जाए, तू भी साथ चले जाना, कैसे है कहाँ है वो, हर रात खबर लाना, वो चाँद जहाँ वो जाए, वो वो राह अगर भूले, वो राह अगर भूले, तू राह दिखा देना, परदेस में राही को मंजिल का पता देना, है पहला सफर उनका और बीच है अनजाना, हर रात खबर लाना, चाँद जहाँ वो जाए, वो जाए। कहना मेरे होठों पर कहना मेरे होठों पर रुकती हुई आही है, या रास्ता उनका है, या रास्ता उनका है, या मेरी निगाहें हैं, बेताबू मोहब्बत का बेताब
फनकार हैं गुजरे जमाने की जानी मानी अभिनेत्री श्यामा। अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा। एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर। जी। प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का। जी। तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है। और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर। और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई? जी। तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया। अच्छा, उस समय से और मुझे वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है। जी बिल्कुल। हेलो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झगड़ा बालम, नई नई प्रीत रे। हेलो मैं हारी पिया। नहीं
9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी? इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल में कोई सितमगर अरमां जगा गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। दिल जरा संभल जा, शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। सन 1954 की फिल्म आर पार से खुर्शीद अख्तर श्यामा के नाम से मशहूर हुई। गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आँखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आँखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है। श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है।
स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत। लहराए जिया लहराए, बल खाए जिया बल खाए, लहराए जिया बल खाए जिया, आई है घड़ी शर्माने की, आई है घड़ी शर्माने की। अब तुमसे बलम ले लेंगे कसम, फिर बात न करना जाने की, फिर बात न करना जाने की। श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है। जब मैं साइड हीरोइन बनी जी, तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना जी, जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब। बिल्कुल। और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी। उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे एतबार आए, न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे एतबार आए। तुम्हारी इस अदा पर भी हमारे दिल को प्यार आए, तुम्हारी ये शिकायत भी मोहब्बत से नहीं है कम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी 5वें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रहीं फिल्म संसार में। कारे कारे बाजरा जा रे बाजरा, मेरी अटरिया न शोर मचा। कारे कारे बाजरा जा रे बाजरा, मेरी अटरिया न शोर मचा। कारे कारे बाजरा।
अभिनेत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसे खुशी लेके आया चांद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद। मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई जी। उसका नाम है बिमल रॉय जी, गुरुदत्त जी, कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा जी, और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे। जी। और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल जी। मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं। जी। वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा जिनके साथ बेचारा काम नहीं किया। कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। जी। दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छूमंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है। उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ। भुला देंगे हम सारा हम जिंदगी को, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, ना ये चांद होगा। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री श्यामा पर। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहे। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।